हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट वीड इंडाइसेस के बारे में। इम्पॉर्टेंट वीड इंडाइसेस हैं वीड कंट्रोल एफिशिएंसी, वीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी, वीड इंडेक्स, उसी को ही वीड कंपटीशन इंडेक्स भी बोलते हैं, और वीड कंट्रोल इंडेक्स। ये चारों वर्ड जो है एक जैसे ही लगते हैं। मेनली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, बट कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है वीड कंट्रोल एफिशिएंसी और वीड इंडेक्स। ये बहुत ही सिमिलर लगते हैं और इनसे बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीड कंट्रोल एफिशिएंसी से। वीड कंट्रोल एफिशिएंसी दिया था मनी और उनके कलीग्स ने 1973 में। इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग वीड कंट्रोल के मेथड्स को कंपेयर करते हैं उनकी वीड डेंसिटी के अकॉर्डिंग। ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास दो प्लॉट है। ये फर्स्ट प्लॉट जो है इसको हम वीडी चेक बोलेंगे। ये अनवीडेड सिचुएशन है। यहाँ पे हमने किसी भी तरीके से कोई भी वीड कंट्रोल करने का मेथड यूज़ नहीं किया है। दूसरा प्लॉट है ट्रीटेड प्लॉट। अब ट्रीटेड प्लॉट किसको बोलेंगे, ऐसा प्लॉट जिसमें हमने किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट यूज़ किया है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। ये ट्रीटमेंट कुछ भी हो सकता है, या जनरली हम हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हैंड वीडिंग, इंटरक्रॉप या कल्टीवेटर, होइंग का यूज़ करके हम वीड्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो वीडी चेक है या कंट्रोल प्लॉट है, जहाँ पे हमने वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी मेजर्स यूज़ नहीं किया है, वहाँ पे वीड का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगा। वीड का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो पर यूनिट एरिया जो ड्राई वेट होगा वीट का वो भी ज़्यादा होगा। तो सपोज 50 ग्राम ड्राई वीट का वेट है पर यूनिट एरिया में, और ट्रीटेड प्लॉट में क्योंकि हमने ट्रीटमेंट का यूज़ किया तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ा होगा वीड्स को कंट्रोल करने में। तो यहाँ पे वीड का जो ड्राई वेट है वो आया है 10 ग्राम। इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं कि वीड कंट्रोल एफिशिएंसी कितनी आती है। तो वीड पॉपुलेशन या डेंसिटी इन कंट्रोल प्लॉट के अकॉर्डिंग 50 ग्राम हमारा आया ड्राई वेट, और ट्रीटेड प्लॉट में हमारा आया है 10 ग्राम अपॉन 50 इन कंट्रोल प्लॉट इंटू 100। ये हमारा आ जाएगा 80%। तो 80% क्या डिनोट कर रहा है, 80% वीड कंट्रोल एफिशिएंसी ये डिनोट कर रहा है कि हम जो भी ट्रीटमेंट यूज़ किए थे वो 80% एफिशिएंट है वीड को कंट्रोल करने में। सपोज हमने एट्राजीन अगर डाला था तो वो 80% एफिशिएंट है वीड को कंट्रोल करने में। इसके अलावा अगर 90% होता तो 90% वीड कंट्रोल एफिशिएंसी ये बता रहा है कि 90% जो भी हम लोग ट्रीटमेंट इम्पोज किए हैं वो इफेक्टिव है वीड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये हम सोल क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग सिचुएशन दोनों में ही कर सकते हैं। वीड कंट्रोल एफिशिएंसी का वैल्यू या परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा वीड जो है कंट्रोल में आ रहा है जितना वीड कंट्रोल एफिशिएंसी का वैल्यू ज़्यादा जा रहा है। वीड कंट्रोल एफिशिएंसी का जो रेंज होता है ये होता है 0 to 100%। 0% किस केस में होगा, वीडी चेक वाली कंडीशन में, जहाँ पे वीड का पॉपुलेशन जो है मैक्सिमम है फील्ड में। दूसरा 100% ये डिनोट कर रहा है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे वीड फ्री प्लॉट है। यहाँ पे वीड फ्री प्लॉट है मतलब हमने कोई ऐसा ट्रीटमेंट यूज़ किया है जो कि पूरे प्लॉट से फील्ड को रिमूव कर दिया है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, थ्योरेटिकली हम ये रेंज लिखते हैं। तो वीड कंट्रोल एफिशिएंसी से बेसिकली क्या पता चल रहा है कि हम कौन कौन से वीड के कंट्रोल जो है मेथड यूज़ कर रहे हैं और वो कितना इफेक्टिव है वीड को कंट्रोल करने में ऑन द बेसिस ऑफ वीड डेंसिटी। ये हमको पता लगता है वीड कंट्रोल एफिशिएंसी से। वीड कंट्रोल एफिशिएंसी अगर 50% है मतलब जो भी ट्रीटमेंट हम डाल रहे हैं वो 50% एफिशिएंट है वीड को कंट्रोल करने के लिए। होप ये आपको क्लियर हुआ हो। दूसरा हम देखते हैं वीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी। स्मूदरिंग जो टर्म है वो आया है स्मूदर क्रॉप से। अब स्मूदर क्रॉप क्या होते हैं, तो स्मूदर क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जो सप्रेस करते हैं वीड के ग्रोथ को। ऐसे जगह पे जहाँ पे हम हर्बिसाइड का एप्लीकेशन नहीं करना चाहते वीड को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ हम स्मूदर क्रॉप को एज एन इंटर क्रॉप लगा देते हैं। ठीक है, स्मूदर क्रॉप फास्ट ग्रोइंग क्रॉप होते हैं, डीप रूट सिस्टम होता है, डीप लेयर से मॉइस्चर और न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैनोपी इनका जो है ब्रॉड होता है।
ठीक है। वीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी को हम सिर्फ इंटर क्रॉप वाले सिचुएशन में ही लगा सकते हैं। वीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी हमको ये बताता है कि जो भी स्मूदर क्रॉप हम यूज करते हैं वो कितना इफेक्टिव है वीड को कंट्रोल करने के लिए। ये मॉडिफिकेशन है वीड कंट्रोल एफिशिएंसी का और ये सूट करता है इंटरक्रॉपिंग सिचुएशन में ही। मतलब ये जो फॉर्मूला है वो काम करेगा सिर्फ इंटरक्रॉपिंग सिचुएशन में। ये क्वेश्चन में एक बार पूछा जा चुका है, बाकी फॉर्मूले से ही क्वेश्चन मेनली आता है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज हमारे पास 2 फील्ड है। एक फील्ड ऐसा है जिसमें हमने मेज का कल्टीवेशन किया है, स्पेसिंग है 60 रो टू रो और 20 प्लांट टू प्लांट। दूसरा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हमने मेज का कल्टीवेशन किया है, ये भी 60 सेंटीमीटर स्पेसिंग पे दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे इंटरक्रॉप लगाए हुए हैं और ये सोल क्रॉपिंग का केस है। ठीक है, इंटरक्रॉप में हम स्मूदर क्रॉप को लगा सकते हैं। स्मूदर क्रॉप में हम जनरली लेग्यूमिनस क्रॉप को ले सकते हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप जैसे कि ब्लैक ग्राम हो सकता है या ग्रीन ग्राम हो सकता है। लेग्यूमिनस क्रॉप लगाने का फायदा ये है कि वीड्स जो है कंट्रोल में आएंगे क्योंकि स्पेस ही नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज, नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा होगा, सीड यील्ड ज़्यादा होगा और हम इसको बाद में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एज अ ग्रीन मैन्योर सॉइल में। तो इंटरक्रॉप सिचुएशन में सपोज हमने मेज के साथ ग्रीन ग्राम लगाया है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो वीड की डेंसिटी होगी वो कम होगी, तो वीड का जो एवरेज ड्राई वेट होगा वो कम होगा इंटरक्रॉप के सिचुएशन में। तो सोल क्रॉप में सपोज हमको 50 ग्राम ड्राई वेट मिल रहा है वीड का और इंटरक्रॉप में हमको 10 ग्राम ड्राई वीट का वेट मिल रहा है। ये फॉर्मूले में डालते हैं और देखते हैं कि वीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी कितनी आती है। तो एवरेज ड्राई वेट जो है सोल क्रॉप में के केस में 50 ग्राम आ रहा है और इंटरक्रॉप में कम आ रहा है 10 ग्राम, क्योंकि वीड्स को ग्रो करने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रहा है। तो इसकी वैल्यू भी आएगी 80%। तो वीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी 80% क्या डिनोट कर रहा है कि जो स्मूदर क्रॉप हम लगा रहे हैं वो 80% इफेक्टिव है वीड को कंट्रोल करने के लिए। अगर ये 60% होता तो वो ये डिनोट करता कि जो स्मूदर क्रॉप हम लगा रहे हैं वो 60% एफिशिएंट है वीड को कंट्रोल करने के लिए। होप ये आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हम देखेंगे वीड इंडेक्स। वीड इंडेक्स को वीड कंपटीशन इंडेक्स भी बोलते हैं। वीड इंडेक्स का किसी भी तरीके से कोई रिलेशन नहीं है वीड की पॉपुलेशन या वीड की डेंसिटी से। मतलब हम इसके फॉर्मूले में वीड की डेंसिटी या वीड का पॉपुलेशन नहीं लेते हैं। वीड इंडेक्स में हम क्रॉप को की यील्ड को कंपेयर करते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास 2 फील्ड है। एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बिल्कुल क्रॉप वीड का कंपटीशन नहीं है, मतलब ये वीड फ्री प्लॉट होगा। वीड फ्री प्लॉट है, यहाँ पे बिल्कुल भी क्रॉप और वीड का कंपटीशन नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर यील्ड ज़्यादा आएगी या मैक्सिमम आएगी। सपोज 50 क्विंटल पर हेक्टेयर आ रही है। दूसरा केस है ट्रीटेड प्लॉट। ऐसा प्लॉट जहाँ पे वीड्स थे और हमने ट्रीटमेंट इम्पोज किया है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे हमको यील्ड मिल रहा है 10 क्विंटल 40 क्विंटल पर हेक्टेयर। कुछ हद तक के यील्ड जो है हमको कम मिलेगी क्योंकि यहाँ पे वीड कुछ तो होंगे ही। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में डालते हैं। यील्ड क्रॉप की कितनी है वीड फ्री प्लॉट में 50 क्विंटल पर हेक्टेयर और क्रॉप यील्ड कितनी है ट्रीटेड प्लॉट में 40/50 × 100, ये आ जाएगा 20%। तो 20% वीड इंडेक्स ये डिनोट कर रहा है कि 20% यील्ड का लॉस हुआ है अगर हम ये ट्रीटमेंट को इम्पोज कर रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पे पेंडिमिथिलीन का यूज़ किया होता तो वो ये बता रहा है कि 20% हम पेंडिमिथिलीन यूज़ किए हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, तो उससे 20% यील्ड का रिडक्शन हो रहा है एज कम्पेयर टू वीड फ्री प्लॉट। होप आपको क्लियर हुआ हो। ये परसेंटेज जो है मतलब जितना भी वीड इंडेक्स का परसेंटेज जितना ज़्यादा होता है उतना ही यील्ड कम होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका रिलेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। वीड इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही यील्ड कम होगा। वीड इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही वीड और क्रॉप के बीच में कंपटीशन ज़्यादा होगा, इसलिए ही जो यील्ड है वो हमारी कम आएगी। इसका भी जो रेंज होता है वो 0 to 100% होता है। 100% मतलब ऐसी सिचुएशन या
हम ये कह सकते हैं कि वीड इंडेक्स का परसेंटेज अगर 100 आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ईल्ड ही ऑब्टेन्ड नहीं हुई है, नो ईल्ड ऑब्टेन, मतलब 100% कॉम्पिटिशन है क्रॉप और वीड के बीच में, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वीड इंडेक्स से हमको क्या पता चलता है कि जो भी हम ट्रीटमेंट यूज़ किए हैं उससे हमको कितनी ईल्ड मिल रही है एज कंपेयर टू वीड फ्री प्लॉट। इसमें बेसिकली हम ईल्ड के बारे में देखते हैं, ईल्ड से रिलेशन होता है इसमें, बाकी में डेंसिटी या प्लांट पॉपुलेशन से रिलेशन था। जो वीड इंडेक्स होता है ये भी सोल क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग दोनों के लिए ही यूज़ किया जाता है। वीड इंडेक्स हम बेसिकली क्या पता करते हैं कि कितना परसेंट ईल्ड जो है रिड्यूस या हुआ है हम जो भी ट्रीटमेंट इम्पोज किए हैं, किसके कंपैरिजन में, वीड फ्री प्लॉट के कंपैरिजन में। फिर लास्ट आता है वीड कंट्रोल इंडेक्स। वीड कंट्रोल इंडेक्स जो है मॉडिफिकेशन है वीड कंट्रोल एफिशिएंसी का। वीड कंट्रोल एफिशिएंसी में हम क्या पता कर रहे थे कि कितना परसेंट जो भी ट्रीटमेंट हम इम्पोज कर रहे हैं उसके थ्रू कितना परसेंट जो है वीड रिड्यूस हो रहा है। सेम हम इसमें भी देखते हैं। इसमें इसको मिश्रा और इटॉल ने रिप्लेस किया था टू कैलकुलेट वीड कंट्रोल इंडेक्स। वीड कंट्रोल एफिशिएंसी में हम वीड की डेंसिटी या पॉपुलेशन के थ्रू कैलकुलेशन करते थे, लेकिन वीड कंट्रोल इंडेक्स में हम ड्राई वेट के थ्रू करते हैं। फॉर्मूला सेम है, बस डेंसिटी के जगह या पॉपुलेशन के जगह हम ड्राई वेट लिखते हैं इसमें। तो वीड कंट्रोल इंडेक्स इक्वल्स टू वीड ड्राई वेट इन कंट्रोल प्लॉट माइनस वीड ड्राई वेट इन ट्रीटेड प्लॉट इंटू 100। इसकी भी रेंज जो है 0 to 100% होती है। 0% डिनोट करता है वीडी चेक को, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वीड का पॉपुलेशन जो है होगा और जिसकी वजह से क्या होगा, वीड कंट्रोल इंडेक्स कम होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा वीड कंट्रोल इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा वीड कंट्रोल कर रहा है ट्रीटमेंट के थ्रू। ठीक है, मतलब अगर वीड कंट्रोल एफिशिएंसी का परसेंटेज 80% है तो हम जो भी ट्रीटमेंट इम्पोज कर रहे हैं वो 80% इफेक्टिव है वीड को कंट्रोल करने में। अगर 60% आ रहा है वीड कंट्रोल इंडेक्स तो 60% वीड जो है कंट्रोल हो रहा है बाय स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। होप ये आपको क्लियर हुआ हो। और हाँ, ये जो है सोल और इंटरक्रॉपिंग सिचुएशन दोनों के लिए ही हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। होप डिफरेंसेस आपको समझ में आए होंगे, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी, वीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी, वीड इंडेक्स और वीड कंट्रोल इंडेक्स में। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और कंसेप्चुअल पार्ट क्लियर करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल एग्री क्रैकर को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।